Hi candidates and welcome to the YouTube channel of Government Crackers. This is Kavita. So टेक्निकल एंट्री 49 के एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं. कुछ बेसिक चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना है एंड कुछ बेसिक डाउट्स जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हुए आएंगे. एंड एप्लीकेशन फॉर्म वंस फिलअप हो जाएगा तो उसके बाद डाउट आता है कि एसएसबी डेट्स कब तक आएंगी, कितना टाइम लगेगा शॉर्ट लिस्टिंग में, उसके बाद ऑफिशियल कट ऑफ कब रिलीज़ होगी, ऑफिशियल कट ऑफ का क्या पूरा प्रोसेस है, जेई मेंस में कितने मार्क्स चाहिए. इसको मैं आज यहाँ पे थोड़ा सा एलैबोरेट करके बहुत ही शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ. और फिर एसएसबी इंटरव्यू के लिए नेक्स्ट सेशन में मैं एक वीडियो कंप्लीट एक मूवी के फॉर्म में अपलोड करूँगी, जिसे देखते ही आपका कंप्लीट माइंडसेट जो है एसएसबी इंटरव्यू को लेके क्लियर हो जाएगा. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की. बच्चों, एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ध्यान से फिलअप करना. जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो 10th एंड 12th के सर्टिफिकेट से मैच होनी चाहिए. मेक श्योर कर लीजिएगा सो दैट आपका एप्लीकेशन फॉर्म आगे चल के आगे रिजेक्ट ना हो जाए. ठीक है. सो 10th एंड 12th के हिसाब से अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपने पेरेंट्स के नाम, एड्रेसेस, हर एक चीज़ बिल्कुल उस हिसाब से डिटेल्स में फिलअप करिएगा. साथ ही देखिएगा जब आप अपने परसेंटेज डाल रहे हो तो 2 फिगर्स तक परसेंटेज को राउंड ऑफ करके जो भी आपके एग्जैक्ट परसेंटेज बन रहे हैं वो एग्जैक्ट परसेंटेज को फिलअप करिए. फिर आता है एनडीए पैरेलल रोल नंबर्स का. नाउ एनडीए पैरेलल रोल नंबर्स जब आप एनडीए का एग्जामिनेशन देते हो तो उसके नोटिफिकेशन में ऑलरेडी मेंशन होता है, क्योंकि एनडीए एंड टेक्निकल एंट्री दोनों पैरेलल कोर्सेज हैं, यानी दोनों ही सेम कोर्स में आपको एलिजिबिलिटी देते हैं. इसीलिए अगर आप एनडीए के थ्रू जा रहे हैं तो टीएस के लिए आप इनएलिजिबल हो जाते हैं. तो दोनों में से एक एंट्री आपको चूज़ करनी होती है. तो अगर आपने एग्ज़ाम दिया है ये तभी आपके लिए एप्लीकेबल है. एग्ज़ाम नहीं दिया आपने एनडीए का तो आपके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है. ठीक है. तो ये तो हो गई बेसिक डिटेल्स. अब बात कर लेते हैं कि आपकी एसएसबी डेट्स कब तक आएंगी, किस तरह से अलॉटमेंट होगा सेंटर्स का, क्या आगे का प्रोसेस होगा एंड कितना टाइम आपको प्रिपरेशन के लिए मिलेगा. तो अगर आप अपना नोटिफिकेशन ही देखिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसमें लिखा हुआ है कि फरवरी से मार्च में आपके एसएसबी के कॉल आने के चांसेस हैं. तो अब आपको डेट्स भी पता है ऑलमोस्ट कि कब आपकी एसएसबी इंटरव्यू की कॉल आ सकती है, क्योंकि पूरा दिसंबर ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप चलेगा. देर आफ्टर जनवरी में शॉर्ट लिस्टिंग होगी और जनवरी एंड तक आपको मेल्स रिसीव होना शुरू हो जाएंगी जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए होंगे. एंड देर आफ्टर फरवरी से आपके एसएसबी इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है. अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की. सो कट ऑफ में जेई मेंस को धीरे धीरे, अगर हम पिछले साल की भी बात करें यानी TS 48 की अगर हम बात करें, सो जेई मेंस को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है. तो जेई में आपका स्कोर अच्छा होना इंपॉर्टेंट है. सो मेरे हिसाब से 60-40 का रेशियो हो रहा है, यानी 60% वेटेज जो है वो जेई मेंस का लिया जा रहा है एंड 40% वेटेज आपके क्लास 12 के पीसीएम का एग्रीगेट लिया जा रहा है. तो जिन भी स्टूडेंट्स के पीसीएम में और जेई मेंस में एग्रीगेट अच्छे हैं एंड आपने इस इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो यू हैव नाउ 2 to 3 months इन योर हैंड. एंड अगर आपको, वही बात है कि अगर आपको इस एंट्री में अच्छा परफॉर्म करना है, यू नो कि आपको अपनी कम्युनिकेशन, आपको अपनी वीक एरियाज पता हैं, तो आपको उन पे अभी से काम करना शुरू करना पड़ेगा. सो वी हैव अ गाइडेंस प्रोग्राम विद अस जहाँ पे हम आपको कंप्लीट एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेके एंड एडवांस लेवल तक आपको हर एक चीज़ एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही जगह मिल जाएगी और कंप्लीट गाइडेंस के साथ. तो टाइम बहुत कम है बच्चों. शॉर्ट लिस्टिंग का मैंने प्रोसेस बता दिया है. आई विल एनकरेज ऑल यू टू स्टार्ट योर प्रिपरेशंस फॉर एसएसबी इंटरव्यू. जो भी लोग शॉर्ट हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यू शुड डेफिनेटली स्टार्ट इट. साथ ही इसका एक पैरेलल कोर्स भी आएगा, नेवी बीटेक एंट्री. उसमें कट ऑफ थोड़ी सी लो जाती है जेई मेंस के परसेंटाइल के. अगर रिलेवेंस में मैं बोलूँ तो डेफिनेटली उसको भी अप्लाई करेगा. तो इसी तरह के और आपके ऑल्टरनेट करियर ऑप्शंस मिलते रहेंगे, प्लस आपके सारे डाउट्स क्लियर होते रहेंगे. और जैसा मैंने बोला कि एसएसबी की मैं बहुत जल्द शॉर्ट मूवी अपलोड करने वाली हूँ, जिसमें आप उसे 1 गो में देख के क्लियर कर सकते हैं कि क्या होता है एसएसबी इंटरव्यू, कैसे पूरा प्रोसेस होता है. वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर होगा. सो आई होप ये सेशन आपके लिए यूज़फुल रहा होगा. वंस आप एप्लीकेशन फॉर्म अपना फिलअप कर लेते हैं, आई विल सजेस्ट यू कि प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए. फोकस्ड हो जाइए, सब कुछ भूल जाइए. गिव 2 months इन एसएसबी प्रिपरेशन एंड आप सभी के अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, और अगर आपने थोड़ा सा बस फोकस किया तो आप सभी इसको कर सकते हैं. सो एसएसबी इज़ नथिंग मोर डिफ़िकल्ट अगर आप उसको अच्छे सही अप्रोच के साथ
पढ़ाई करेंगे और अगर सही डायरेक्शन के साथ उसको अप्रोच करेंगे तो 1 गो में आप इसे क्लियर कर सकते हैं. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन, जय हिंद.